दोस्तों नमस्कार, कैसा आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 11 जनवरी 2024। अब 12 जनवरी होने वाला है और टाइम हो रहे हैं 11 बज के आपको दिखाया था 55 मिनट हो चुके हैं, 11 बज के 55 मिनट रात के। और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका। ये लगा लीजिए मधु विहार वाली रेड लाइट क्रॉस करिए और जा रहा हूँ घर की तरफ। और खाली आ रहा हूँ दोस्तों। खाली कहाँ से आ रहा हूँ? बहुत दूर से खाली आ रहा हूँ। कोई ट्रिप नहीं आ रही, वैशाली साइड से आ रहा हूँ खाली। तो वैशाली एक्चुअली लास्ट स्टॉप पड़पड़गंज पे था मेरा। पड़पड़गंज से मेरे पास वैशाली की ट्रिप आ गई थी। 107 रुपये का डिस्टेंस, मतलब 107 रुपये फेयर दिखा रहा था। तो मैंने सोचा मैंने ले लेता हूँ, इसमें 120 रुपये का टोल मतलब इंक्लूड हो जाता है। तो 5 किलोमीटर की ट्रिप थी और वो 5 किलोमीटर की ट्रिप इतनी भारी पड़ेगी सोचा नहीं था। तो वैशाली मेट्रो के बैक साइड में ही ड्रॉप था, वहीं पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करके फिर मैं यहाँ कौशाम्बी वाली साइड पे आ गया। आधा घंटा हो गया दोस्तों, आधा घंटे से 1 घंटा हो गया, कोई ट्रिप नहीं मिली। पूरा वैशाली घूम लिया, आगे पीछे रेजिडेंस वाले एरिया में सब जगह घूम लिया। फिर फाइनली मेरे पास मतलब फिर टाइम शॉर्टेज था। अब वहाँ रुकता तो फिर नाइट ही वहीं पे गुजारनी पड़ती। तो घर भी वापस आना है, तो घर आना है तो डिवाइस खोल रखा था। जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर के पास टोल क्रॉस किया, वहाँ से बुकिंग आ रही, कोई सादरा की आ रही है। मतलब द्वारका जाना है तो द्वारका की राइड नहीं मिल रही। लाजपत नगर तक पहुंचा तो लाजपत नगर से मेरे पास गुड़गांव की राइड आ रही है। गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड की है। द्वारका आना है तो गोल्फ कोर्स में क्या करने जाऊंगा। मतलब ऊबर का सिस्टम इतना आज ये मान लीजिए बेकार हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे ऊबर करना क्या चाह रहा है हर चीज में। तो दोस्तों गाड़ी साइड में लगा ली। एक्चुअली मेरा मोबाइल स्टैंड थोड़ा सा ढीला है, जिसके चलते वक्त मतलब वीडियो बन ही नहीं पाती। तो इसलिए आ गया हूँ, घर के पास में ही हूँ। मुश्किल से 200-300 मीटर पे ही घर है मेरा। तो अभी दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि ऊबर मतलब ऊबर में अब दिक्कतें आना स्टार्ट हो चुकी है। और दिक्कतें इस हद तक आ रही है कि अब आपको कुछ नहीं पता। मतलब आपको जो फेयर दिख रहा है ना, वो कभी भी आपके साथ, जैसे कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया दोस्तों। कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि ऊबर में मतलब जो डेस्टिनेशन है अगर आगे पीछे होती है 501 किलोमीटर तक ऐड करने की आप सोचो तो बिल्कुल मत कराना। अब दोस्तों वैसे तो काफी ड्राइवर भाई ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात में मतलब कर क्या रहा हूँ, इतनी रात क्यों मतलब इतनी लेट चला रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में तकरीबन लेट ही निकला था और लेट निकला था 10:30 तक तकरीबन निकला था। और 10:30 के बाद सोचा था कि काम खींचेगा, पर दोस्तों आजकल यही है कि आप लेट निकलोगे तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो इस टाइम मार्केट का ऐसा हाल हो रखा है कि राइडें बहुत कम ही आ रही है। ठीक है, चाहे ओला ले लो, उबर ले लो, किसी में राइड कोई ढंग की नहीं मिल रही है। जब से ये रैपिडो और ये इनड्राइव जैसी कंपनियां आ गई हैं, इन दोनों ने की वजह से और ज्यादा हम लोग पे हालत मतलब बेकार कर दी है। तो इसी वजह से दोस्तों सोचा था शाम तक काम खींचूंगा, पर नहीं हो पाया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। मोस्टली उबर के ही बारे में बात करूंगा मैं। उबर के बारे में जैसे कि आप जानते हो कुछ ना कुछ दिक्कतें चल ही रही है। तो आज क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूज यही है दोस्तों। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूँ कि ड्राइवर भाई को अवेयर करूँ और उनको जानकारी लाके दूँ और क्या क्या उबर कर रहा है अभी सिस्टम में। मतलब जो जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूं। तो दोस्तों हाँ, जैसे कि कल मैंने वीडियो डाली थी, कल मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर की रेंज में अगर आप चाहते हो तो उसमें ऐड मत कराना, उसमें नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों आज एक मेरा दोस्त है, रोहिणी साइड में ही रहते हैं। तो आज उनके साथ एक गजब सा वो हो गया है। देखिए मतलब जैसे कि मैंने बोला था कल की वीडियो में कि ऐड स्टॉप ऐड कराने पे दिक्कत होती है। आज ये हुआ कि इन भाई साहब के पास जनकपुरी में थे ये शाम के टाइम में इनके पास ट्रिप आई दोस्तों नोएडा की साइड की, नोएडा सेक्टर 18 साइड की थी ट्रिप। और जिसमें 618 रुपये या 600 कुछ रुपए इनको शो कर रहा था। तो 600 कुछ रुपए इनको शो कर रहा था। इन्होंने देखा तो उसमें लोकेशन ऐड कर रखी थी। और लोकेशन कहाँ की ऐड थी
लोकेशन थी मालवीय नगर की। तो दोस्तों हुआ ये कि इन भाई साहब ने बुकिंग ली, पहले मैडम को मालवीय नगर लेकर गए, मालवीय नगर से फिर इनको कुछ काम था, काम करने के बाद मतलब 5 मिनट का ही काम होगा, उसके बाद फिर सीधा नोएडा गए। तो अप फ्रंट फेयर 600 कुछ रुपए दिखाया है दोस्तों। मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भाई साहब ने ट्रिप एंड करी तो उनसे कस्टमर का जो बिल बना वो 600 से ऊपर, मतलब 700 कुछ रुपए बना था, ठीक है। तो ड्राइवर को कितना मिला? अप फ्रंट 600 कुछ रुपए दिखा रहा है, ठीक है, और आप दे रहे हो ड्राइवर को 477 रुपए। भाई ऐसा क्यों दे रहे हो आप खुद सोचो दोस्तों। 2 घंटे से ऊपर की ट्रिप है उस भाई की, ऐड कर रहे की लोकेशन, तो 600 कुछ रुपए आपको दिखा रहे हैं, तो आप काट पीट के भाई 6 पंजे 30 रुपए आप काट लोगे 5% के नाम के गवर्नमेंट के जो होते हैं। कम से कम आप 590 या 580 रुपीज तो उसको दो, और साथ में 120 का टैक्स जो है, चलो 120 का जो यूपी टैक्स है वो अलग होता है, ठीक है, बट 477 रुपीज किस हिसाब से दिए आपने? 2 घंटे से ऊपर बंदा ट्रैफिक में जूझ कर, इतनी तो उसकी सीएनजी लग गई होगी, 250-300 रुपए की तो सीएनजी लग गई होगी 2 घंटे में ट्रैफिक में। अगर वो जा रहा है तो कम से कम 200 रुपए तक की तो सीएनजी चली गई होगी, तो उसने क्या कमाया उस राइड में? तो दोस्तों अभी इस तरीके के मतलब वो हो रहे हैं अभी, या तो इसमें राइडर बहुत चालू था, राइडर को पता था ये ऐसा सीन होता है, या फिर कंपनी की तरफ से फॉल्ट है, ठीक है, कंपनी में कुछ अपडेट कर रहा है, और ऊबर में ही ये दिक्कतें आ रही है। और मतलब यही जब मेरे को इस भाई ने बताया तो दोस्तों सेम ही इशू मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ आज की राइड में हो गया। आज की राइड में क्या हुआ कि मतलब मेरे पास आई साउथ तक से ट्रिप कनॉट प्लेस की, तो उसमें भी लोकेशन बंदे ने ऐड कर रखी थी, जोरबाग मेट्रो स्टेशन डाला हुआ था। तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन जो ऐड की हुई थी वो लोकेशन आगे से, आप जब आईएनए का जो फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर आगे उतरते हैं जोरबाग की तरफ, तो आगे से यू टर्न लेके दूसरे वाले अपोजिट साइड पे दिखा रहा था। अब वो जिसको पिक करना था वो बंदा इसी साइड आ गया, तो भाई यू टर्न लेकर 500-700 मीटर हमारा बच गया। तो वो मैंने स्टॉप किया, उसके बाद 100 ये लगा लो 151 रुपए मेरे को शो कर रहा था दोस्तों, 152 रुपए मेरे को शो कर रहा था। फिर जब मैंने ट्रिप ली तो मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा पे उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैंने चेक तो किया नहीं, बाद में मैंने देखा जब मैं उस भाई का बात कर रहा था तब मैंने सोचा यार मैं भी अपनी ट्रिप पे चेक कर लूं। तो मैंने देखा मेरी ट्रिप में दोस्तों, आपको दिखाया तो यहाँ पर देख लीजिए 115 रुपये मिले हुए मेरे को, 115 रुपये उसने दिए हुए। तो फिर मैंने उसको कंप्लेंट करी, तो कंप्लेंट करके मेरे को पूरे के पूरे फेयर वापस मिल गया। बट क्या हुआ, जिस भाई को जो जनकपुरी ले गया था नोएडा साइड में, उसने कंप्लेंट कर ली, सारी चीज कर ली, बट उसमें क्या लिख के आ रहा है, लिख के यही आ रहा है कि जो राइडर है उसने स्टॉप जो डाला था वो रिमूव कर दिया था, इस वजह से आपका जो अप फ्रंट फेयर दिखाया गया था वो इसलिए कम हुआ, आपका लो हो गया। तो दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? और ड्राइवर खुद कह रहा है मैंने स्टॉप मतलब जो डाला हुआ था मालवीय नगर छोड़ा, मालवीय नगर से फिर उसे एंड करके मतलब वहां पर लेकर गया नोएडा में। तो दोस्तों अभी उबर में गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ यही है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस तो जितना मर्जी ले जाओ, 1 रुपया नहीं बढ़ाएगा। जहां आपकी जो डिस्टेंस थोड़ी सी कम हुई ना, अगर 20 मीटर 30 मीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर भी कम हुई, तो वहीं आपका फेयर पूरा का पूरा कम कर रहा है। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है उबर के रेट में भी इसने बहुत डाउन कर दिया है। आपने देखा ही होगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जब लास्ट टाइम सीएनजी के प्राइस बढ़ गए थे तब हमने कोशिश करी थी, और उस दौरान इसने उबर ने 10% रेट बढ़ा दिए थे। तो हर ट्रिप पे हमें जो 10 रुपए किलोमीटर ट्रिप पड़ रही थी, जैसे सपोज 20 किलोमीटर की राइड है तो 20 किलोमीटर में हमें 250 रुपए दे रहा था, 280 रुपए दे रहा था, कई बार 300 भी दे रहा था। तो उसमें ये नहीं था कि टाइमिंग का कोई इश्यू है कि 5 बजे के बाद अच्छा रेट मिलेगा, 8 बजे तक अच्छा रेट मिलेगा, नहीं। उस टाइम सुबह भी सही रेट मिल रहा था, दिन में भी सही मिल रहा था, शाम के टाइम भी सही अच्छा रेट मिल रहा था। मतलब 10 रुपए किलोमीटर से ऊपर इन्होंने 15% रेट, 10 या 15% रेट बढ़ा दिए थे, ठीक है। अब वो थोड़े दिन तक रहे, उसके बाद जैसे ही 1 रुपया सीएनजी का कम हुआ बीच में, वैसे इसने रेट डाउन अपने खींच लिए। और उसके बाद जब इन ड्राइव जैसा सिस्टम लिया है रेडार में, और रेडार
में फिर आपको पता ही है किस तरीके से ये काम कर रहा है, और अभी ऐसे अपडेट कर रहा है कि मतलब, तो दोस्तों आप लोगों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो उबर चला रहे हैं, ठीक है, अपनी टिप्स को चेक करते रहें, चेक करते रहे कितना फेयर इसने दिया था, कितना अपफ्रंट भी दिया है, या तो फिर कोशिश यही करिए। देखिए, एक तो हम इनका ट्रिप का सिस्टम ऐसा है कि हम स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते, तो जब रेडार में आती तो मैच करे या स्क्रीनशॉट ले, समझ ही नहीं आते। बट मैं कोशिश यही है दोस्तों, आप जब मैच करते हो, मैच के बाद आपकी जब ट्रिप एक्सेप्ट हो जाती है तो एक पेज आता है उसी ट्रिप का कि भाई ये ट्रिप है, लेट्स गो, उसमें लिखा हुआ आता है। तो उसी दौरान आप उस ट्रिप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा आप फ्रंट में इसने कितना दिखाया था। वैसे तो जब आप कंप्लेंट करते हो तब भी दिखाता है आप फ्रंट इतना था, पर फिर भी जिस हिसाब से चालाकियां कर रहा है उस हिसाब से आपके पास प्रूफ होगा तो आप आगे दिखा सकते हो, आप मेल कर सकते हो, ठीक है, आपके पास प्रूफ रहेगा इस चीज का। तो आशा करता हूँ ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से आप अगर ऊबर चला रहे हैं तो डेली अपनी ट्रिप्स को चेक करो और अपने वॉलेट को भी चेक करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अपना वॉलेट में पैसा बिल्कुल मत रखिए, 400-500 होता है वैसे ही कैश आउट मारिए। वैसे कैश आउट का ऑप्शन पुराने ड्राइवर भाइयों का तो बिल्कुल नहीं चल रहा, नए ड्राइवर भाइयों का कुछ कुछ का चल रहा है, कुछ कुछ का नहीं चल रहा है, तो कैश आउट का भी ऑप्शन अभी बंद है। बट फिर भी दोस्तों सतर्क रहे, क्योंकि अभी उबर में कुछ ना कुछ ये करने की सोच रहा है, और क्या सोच रहा है, ड्राइवरों के हित में तो कुछ भी नहीं सोच रहा, सारे का सारा हमारे ड्राइवरों के अगेंस्ट ही सोचे जा रहा है। तो अभी फिलहाल उबर के रेट हो रखे हैं डाउन, और कमाई भी देख लो, आप खुद देखो। मैं अभी 12:10 हो चुके हैं दोस्तों, ये देखो रात के 12:10 हो चुके हैं, और मैं यहाँ पर हूँ, सुबह 10:30 बजे का निकला हूँ। काम कितना किया होगा? कुछ भी काम नहीं है दोस्तों, कोई खास काम नहीं है। जो भी काम होगा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1790 रुपए का मेरा आज का काम है। इसमें मेरे को 120 रुपए का वो मिला है, और कोई भी टोल नहीं मिला है। तो 1790, 1800, 1900 रुपए तक का टोटल काम हुआ है, जिसमें मैंने सीएनजी डलवाई थी। आज कल की सीएनजी पड़ी थी, उसके बाद मैंने डलवाई 577 रुपए की, जो कि मेरे पास अभी मुश्किल से ये लगा लो 100 रुपए तक की सीएनजी पड़ी है। तो ऑलरेडी पहले की मेरे पास 200 की थी, 577 की है, 800 की सीएनजी आई है, और 100 रुपए की पड़ी है। 700 रुपए तक की सीएनजी मेरी उड़ गई है दोस्तों। तो काम कितना हुआ है? 1900 भी नहीं, 1800 ही मान के चलिए। 1800 में 700 निकाल लो, बचेंगे कितने? 1100 रुपए। 1100 में से 300 और निकाल लेंगे, क्योंकि भाई काम तो किया है। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, 100 रुपए का पेट्रोल, ये तो खर्च हुआ ही है, तो उसको भी हटाइए। तो 1100 में से 300 हटा लेंगे, 800 रुपए बचेंगे। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है 800 रुपए, और सुबह 10:30 निकला था, 12:10 हो गए। तो ये काम हो रहा है दोस्तों इस टाइम। तो हालत बहुत ही डाउन हो रखी है, मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है, और क्या कह सकते हैं दोस्तों, यही है मार्केट अभी हाल। तो हाल खराब हो रखा है रोड का भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। और देखिए, बातचीत तो लगी रहती है, कोशिश करता हूँ भाइयों को सतर्क करूं। उबर जिस हिसाब से कर रहा है, तो अपनी राइडें जरूर चेक करिए दोस्तों। राइडें चेक करते रहेंगे तो आपका किसी उसमें गलत फेयर बना होगा तो आप उसको कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट करके नहीं होता ठीक, तो फिर कुछ ना कुछ आवाज उठाएंगे अपने ड्राइवर भाई साथ मिलके, वरना इस हिसाब से जिस हिसाब से ये चल रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है इन फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।